आप सब में से जो भी बच्चे 7th और 8th क्लास में हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इस बात को लेकर के कि आखिरकार किसी नेचुरल नंबर के ऊपर एक और नेचुरल नंबर लगा दिया गया है तो वो क्या होता है ना। सबको प्रॉब्लम होती है, तो कोई बात नहीं, आज इसका एक सोल्यूशन लेकर के मैं आया हूं आपके सामने। वेलकम टू डोमेन क्लासेस। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 के लिए पावर एंड एक्सपोनेंट। ये एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो आज क्यों ना हम इस चैप्टर को समझें और ऐसी समझ बनाएं कि हमें क्लास 10 तक इसको फिर दोबारा से सीखने की जरूरत ना पड़े, हम सिर्फ इसके एप्लीकेशंस को यूज करें आगे वाली क्लासेस में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को खराब किए हुए। आइए जानते हैं क्या है पावर एंड एक्सपोनेंट। आज हम समझने वाले हैं कि पावर एंड एक्सपोनेंट दो अलग अलग चीजें हैं या किसी एक ही चीज को दो नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि पावर्स क्या होती हैं और एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे आपने कई बार देखा होगा कि अगर 2 पर 2 लिखा है या 3 के ऊपर 3 लिखा है या x के ऊपर 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है ना। ये तीनों चीजें अलग हैं या सिमिलर हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं और ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे 5 के ऊपर अगर मैंने ऐसे 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, या 5 के ऊपर मैंने 5 लिख दिया तो ये क्या चीज है ना। तो आज हम इन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक नंबर है a और इस a को मैंने पहले 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो हम इसको करेंगे a पर 2, मतलब हम इसको काउंट करेंगे और जितनी बार ये लिखा हुआ है उसी पर हम इस पे क्या लगा देंगे, उतनी ही पावर लगा देंगे जितनी बार ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ना। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, देन इसका मतलब होगा a पर 3, है ना। तो इसका मतलब हुआ a पर 3। अब ये क्या है a पर 3, इस पे हम थोड़ी देर में जाएंगे, लेकिन अभी हम समझेंगे थोड़ा सा कि आखिरकार क्या चीजें चल रही हैं। अब समझिए a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a एंड मल्टीप्लाई a, और मैंने इसको लिख दिया है लगभग n टाइम्स। कितने टाइम्स? n टाइम्स मैंने इसको लिख दिया। तो जब मैंने इसको n टाइम्स लिखा तो फिर क्या बन गया, ये बन गया है a पर n, है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमें समझ आता है कि हम जितनी बार मल्टीप्लाई में चीजों को लिखते जा रहे हैं किसी एक चीज को, तो फिर वो क्या हो जाता है, वो उतनी ही संख्या को अपने ऊपर ले लेता है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम पावर और एक्सपोनेंट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आखिरकार क्या हुआ है अगर हमने 1 पर n लिखा हुआ है। तो पहली बात समझते हैं। सपोज कीजिए अगर a है और इस पर मैंने n लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम दो मतलब समझते हैं। एक तो ये n जो है, n हमारा पावर होता है। क्या होता है? n हमारा पावर है, इसको हम पावर कहेंगे। और a जो है वो क्या है, वो हमारा बेस होता है। ठीक है, a क्या होता है, बेस होता है। ठीक, तो इस तरीके से n जो जो भी नंबर ऊपर लिखा जाएगा किसी भी नंबर के, तो उसे हम पावर कहेंगे, और जिस पर वो नंबर लिखा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, और ये जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, जैसे a पर n, x पर y, x पर n, ये सब चीजें क्या होती हैं, इन्हें ही हम कहते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब ये कई तरीके से किया जा सकता है। जैसे हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए x पर अगर हमने लिखा है x की पावर 5, तो इसका एक मतलब होता है कि x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, और इस तरीके से हम इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे। सपोज कीजिए मैंने लिखा हुआ है x पर पावर 7, तो इसका मतलब होगा कि हमें x को कितने बार लिखना है, x को हमें लिखना है लगभग 7 बार।
लगभग नहीं, यकीनन 7 बार हमें इसको लिखना है, वो भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में, नॉट प्लस के फॉर्म में। ठीक है, ये बात याद रखेंगे कि हमें इसको प्लस के फॉर्म में नहीं लिखना है, हमें इसको लिखना है मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे जितने बार हमने एक्स यूज किया है मल्टीप्लाई में, उसी को हम पावर के फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसे हम कहेंगे एक्सपोनेंट। क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट। द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग पावर ऑन द बेस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो कभी कभी जनरल क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको कि अगर यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है कहीं पर क्वेश्चन में कि 2 पर पावर 5, तो इसका मतलब क्या होगा? इसको हमें सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है। तो बहुत ही इजी होता है। सॉल्यूशन में जाएंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में जाएंगे और इसको हम लिखेंगे क्या? इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई विद 2। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लिख करके इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे 32। ठीक है, तो ये 2 की पावर 5 का क्या हो गया? आंसर आ गया है। ये कितना आ गया है? 32। कितना आ गया है? 32। ठीक है, इसी तरीके से सपोज कीजिए अगर हमें दिया होता किसी क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में दिया होता हमें 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। ठीक है, अब जब ये 3 की पावर 3 दिया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी यही है कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इजुकल टू, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 27 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी कोई चीज फॉर्म पावर के फॉर्म में लिखी होती है या एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखी होती है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? उसे हम ब्रेक करके इस तरीके से लिख करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास क्वेश्चन है कि 64 को हमें क्या करना है? 64 को हमें पावर्स के फॉर्म में मतलब लिखना है। ठीक है, तो पावर्स के फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो सबसे पहले मुझे आना चाहिए क्या? मुझे आना चाहिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालना। जैसे सपोज कीजिए 64 है मेरे पास। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हम कब पढ़ते हैं? हमने पढ़ा होगा लगभग क्लास 4th या 5th में। ठीक है, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 32 एंड 2 से फिर से करेंगे तो 16, फिर से इसको 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसके बाद फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? फिर हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम 2 से करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और फिर हम इसको 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 64 को आप देख पा रहे होंगे कि हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 64 इजुकल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, लगभग 6 बार हमें लिखना है। और ये देखिए ये हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बड़े इजीली? कितने बार 2 आया है? 6 टाइम्स, तो 2 की पावर 6 हम इसको लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया? हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म में आ गया। कौन? 64। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, अगर हमें क्वेश्चन में दिया है कि क्वेश्चन है 128 को हमें लिखना है पावर्स के फॉर्म में। तो देखिए आप जानते हैं कि अगर मैं 64 मेरे पास था और मैं उसमें एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास बनता है 128। तो इस हिसाब से इसको हो जाना चाहिए 2 की पावर 7। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? पावर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं और पावर से हम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये यहां तक जो भी था ये बिल्कुल बेसिक है, ये बिल्कुल बच्चों वाली चीजें हैं जो कि आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आइए कुछ अच्छी चीजें और पढ़ते हैं। जैसे कि अब हम इसके रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो रूल क्या होंगे? रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि रूल कौन कौन से फॉलो करने होते हैं जब हम कभी भी एक्सपोनेंट और पावर के
क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे रूल नंबर 1, अगर मैं पहले रूल नंबर की बात करूं तो जो पहला रूल नंबर है वो ये है कि सपोज कीजिए हमारे पास एक कोई बेस है और इस बेस पर एक पावर हमने m लगा रखी है और हमने जो है मल्टीप्लाई करना है a टू द पावर n से। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा गौर करने वाली चीज ये है कि हमें इसका बेस देखना है। बेस क्या है? a है। क्या दोनों का बेस a है? बिल्कुल है। तो इस टाइम पर एक रूल बनता है जिसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि a बेस पर ये जो पावर्स होती हैं मल्टीप्लाई में वो अक्सर कर प्लस हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? वो प्लस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये पहला रूल बनता है कि कैसे बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस हो जाती हैं। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल, अगर साथ साथ चलेंगे तो आप समझते रहेंगे। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। सपोज कीजिए यहां पर 2 है और 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है। तो इसका मतलब होगा कि ये क्या होगा, इसका बेस क्या है? 2 है और 2 बेस पर मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। तो 2 बेस पर पावर को हम कैसे लिखेंगे? 3 प्लस 4। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 की पावर 7। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 7। तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस को और करेंगे। ये हमारा पहला रूल होगा। ठीक है, इस रूल को हमें याद रखना है। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास है 3 टू द पावर 2 बट मल्टीप्लाई विथ 2 पावर 3। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर इस वाले केस में बेस जो है वो इक्वल नहीं है, बेस बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे इस वाले रूल से। ठीक है, इसके लिए कोई दूसरा रूल होगा, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेस का इक्वल होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें इस रूल को लगाने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कैसे इस रूल को हम यूज करने वाले हैं आगे चल के। अब देखिए दूसरा रूल जो हमारे पास आने वाला है वो है, अगर a टू दी पावर m है और डिवाइड हमें करना है, डिवाइड हो रहा है a की पावर m से ही, सॉरी n से, a की पावर n से डिवाइड हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पर जब डिवाइड वाला केस होगा तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, उसमें उस सेम बेस पर पावर माइनस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सेम बेस पर पावर माइनस हो जाएंगी। ठीक है, अब सबके एग्जांपल्स तो मैं अभी नहीं दूंगा आपको, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे बाद में। ठीक है, रूल नंबर 3। अब हम रूल नंबर 3 पर चलते हैं। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 3 हमारा ये कहता है कि अगर हमारे पास 8 टू दी पावर m है और इस पूरे पर एक और पावर हमने n लगा दी, तो इसका मतलब होगा इन दोनों पावर्स का उसी बेस पर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे हम कुछ इस चीज की। अब हम बात करने वाले हैं चौथे रूल की। अब चौथा रूल क्या होगा यहाँ पर? फोर्थ रूल ये होगा कि सपोज कीजिए a और b कोई दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं और उसकी पावर हमारे पास m है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पावर को, a की पावर m और इसको हम b की पावर m लिख सकते हैं। बट यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि पावर शुड बी सेम। क्या होना चाहिए? पावर्स शुड बी सेम होनी चाहिए पावर। ठीक है, तभी हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर सपोज कीजिए अलग अलग पावर होंगी, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूं। अगर सपोज कीजिए ये ऐसे लिखा होता a b, या इसकी पावर m है, तब तो हम इसको इस तरीके से लिख पा रहे हैं a टू दी पावर m और b टू दी पावर n। अगर सोचिए मैं इसका रिवर्स करूं, a टू दी पावर, सॉरी यहाँ पे m होगा a टू दी पावर n मल्टीप्लाई
b टू द पावर m, तब हम इसको इस फॉर्म में नहीं ला सकते, है ना, तब हम इसको इस फॉर्म में नहीं ला सकते। यहां पर ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फिर ये रूल हमारा ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर कोई दो नंबर हैं जिन पर सेम पावर है तो हम उनका मल्टीप्लाई करके उस पर वही पावर लगा सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 5 क्या कहता है हमारा, आइए उस पर बात करते हैं। रूल नंबर 5 हमारा कहता है कि अगर a अपॉन b, कोई दो नंबर लिखे हुए हैं इस तरीके से और उस पर पावर m है, ठीक है, तो हम इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m के फॉर्म में, ठीक है। सेम पावर दोनों नंबरों पर आ जाएगी, ठीक है, और हम इस रूल को लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 रूल हैं। अभी देखिए 6th रूल हम क्या देखने वाले हैं, 6th रूल हम ये देखने वाले हैं कि कोई भी नंबर हो दुनिया का, रूल नंबर 6, कोई भी नंबर हो दुनिया का, ठीक है, तो उस पर अगर पावर 0 आ जाए, क्या आ जाए, उसकी पावर अगर 0 हो जाए, ठीक है, उसकी पावर 0 हो जाए तो फिर उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से 7th रूल जो कहता है वो ये कहता है कि अगर किसी की पावर 1 है तो उसकी वैल्यू वही की वही रहेगी, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, वही की वही रहेगी, नो चेंज आएगा उस वैल्यू में, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, ये जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स हैं, क्या है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। इन सबको हम क्या बोलते हैं, इस सबको हम बोलेंगे, जो भी अभी हमने रूल लिखवाए हैं ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव एक्सपोनेंट के रूल हैं, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, नेगेटिव एक्सपोनेंट पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ही। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 10 और इस पर पावर है 0, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 1। मैंने अभी लास्ट टाइम ही बताया, लास्ट स्लाइड में ही बताया मैंने आपको, ये वाला रूल, ये वाला, ये गोल्डन रूल है, ये किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही 10 की पावर अगर मैंने 1 लगाई, सॉरी 0 लगाई, तो फिर क्या हुआ, उसकी वैल्यू 1 हो गई। अब इसी तरीके से अगर मैं 10 की पावर 1 कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू फिर 10 आएगी, ठीक है। अगर मैं 10 की वैल्यू 10 की पावर 2 कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं 10 की पावर 3 कर दूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1000, ठीक है, 1000 आ जाएगी, एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं 10 टू द पावर 4 कर देता हूं तो ये हमें कितना देगा, ये हमें देगा 10,000, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखनी है ये सारी चीजें, क्लियर है, ये चीजें बहुत ज्यादा यूज होंगी, ठीक है, क्वेश्चंस में, तो आपको ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट्स की तरफ, किसकी तरफ, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, ये क्या होता है इसके बारे में अब हम जानेंगे। नेगेटिव एक्सपोनेंट्स क्या होता है, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स ये होता है कि सपोज करो हमारे पास x है, ठीक है, इस x पर मैंने पावर लगा रखी है 2 माइनस का, ठीक है। अब मैं इसका क्या करूं, अब मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए, तो मुझे सबसे पहले इसे पॉजिटिव बनाना होगा, और पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम रूल, हमने कितने रूल पढ़े थे, 7th पढ़े थे, ठीक है। 7 रूल के बाद अब हम 8 रूल पर जब पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, आइए यहां पर मैं आपको रूल्स बताता जाऊंगा साथ साथ, ठीक है। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 ये कहता है कि अगर a है उस पर माइनस m की पावर है, ठीक है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें a का रेसिप्रोकल कर देना चाहिए और उस पर ये पावर हमें पॉजिटिव करके लगा देनी चाहिए, क्लियर। बहुत ही सही, बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर
उसकी पावर जो है वो माइनस में है, तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या कीजिए, बेस का रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, और जैसे ही आप बेस का रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको फिर सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, वो पॉजिटिव बन जाएगा, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हम क्या करने वाले हैं। अब तो फिर इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x⁴ और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/x²। ठीक है, इसी तरीके से रूल नंबर 9 जो कहता है, रूल नंबर 9 ये कहता है कि अगर हमारे पास a/b है, ठीक है, a/b है और इसकी पावर -m है। अब मुझे इसको पॉजिटिव करना है, फिर मैं क्या करूं, तो मैंने बोला ना, बेस जो भी होगा उसका रेसिप्रोकल, तो यहां पर हम इसको b/a करके इस पे क्या कर देंगे, पावर m लगा देंगे। इज दैट क्लियर? इतनी चीजें आपको समझ आ रही है? ठीक है, अब यहीं पे हम कुछ और रूल्स पढ़ लेते हैं। ये यहाँ पे हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई भी नंबर होगा, सपोज करिए आपके पास है 5⁻³ ठीक है, इसका मुझे आंसर निकालना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, 1/5 कर दूंगा इसे, है ना, और उस पर पावर लगेगी 3। तो फिर इस तरीके से हमारा ये आंसर आएगा कि 1/5 × 5 × 5, तो इसका मतलब हुआ 1/125। कितना आया, 1/125। सेम एज अगर सपोज कीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 2/3, हमारे पास एक क्वेश्चन है 2/3 और इसकी पावर है -2। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा 3/2 एंड मल्टीप्लाई, सॉरी 3/2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 2, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, तो फिर हम इसको करेंगे, तो 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 और इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 9/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए। और रूल मैं आपको बता देता हूं, कुछ इसमें हमें शर्ट के भी रूल होते हैं, शर्ट मतलब करनी। ठीक है, अभी देखते हैं, सपोज कीजिए 10th रूल पे आते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास कोई नंबर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ए है बेस अंदर और यहां पर इस पे रूट लगा हुआ है, तो इसको जब मैं रूट को हटाऊंगा तो मुझे यहां पर इसकी पावर मिलेगी 1/2। ठीक है, अब 11th रूल ये कहता है कि अगर आपको ऐसा मिल रहा है तो ठीक है, आगे देखते हैं। ए और यहां पर लिखा हुआ है एन, तो इस केस में मुझे क्या मिलने वाला है, ए की पावर 1/n मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर कभी मेरे पास 12वें रूल की तरह कुछ ऐसा आ जाए, जो 12th रूल हमारा कह रहा है a⁻m है और यहां पर n है, ठीक है, तब हम इसको क्या लिखेंगे, a की पावर m/n लिखेंगे। क्या लिखेंगे, m/n लिखेंगे। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स है, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और लगभग हमारे सारे रूल्स खत्म हो गए हैं यहाँ पे आके। तो बाकी कल हम जो भी पढ़ेंगे वो क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कल हम सीधे क्वेश्चंस को अटैक करेंगे, उनको टारगेट करेंगे, सारे रूल्स यहीं से मैं स्लाइड को शुरू करूंगा। ठीक है, और इसी के साथ आज के लिए हमारी वीडियो में बस इतना ही। डोमेन क्लासेस को आप अपना प्यार देते रहिए। हमारे वीडियोस अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।